नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एम टू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लास्ट क्लासेस में जो भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, आज का हम एमसीक्यू करेंगे। आज की क्लास में 25 और नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। तो आशा करूँगा दोस्तों आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को रेस्पॉन्ड किया होगा, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए हैं हम, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाए हैं। तो आज के एमसीक्यू में आप आग लगा डालोगे, लेकिन आप सभी का मार्क बहुत लाजवाब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन हम करेंगे, आप खुद मार्क कर लेना 25 से आप कितना करेक्ट कर सकते हो। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका मार्क कितना आया है दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एसएससी सीपीओ एंड एफसीए एग्जाम के लिए दोस्तों। लाजवाब क्वेश्चन चीज़ें हम आपके लिए सामने लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप सभी का, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड टू गिव द बेस्ट टू द चिल्ड्रेन, यूएनओ प्रोक्लेम्ड इट ऑन व्हिच डेट। आप सभी को बताना है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड टू गिव द बेस्ट टू द चिल्ड्रेन। बच्चों को ये ह्यूमन सोसाइटी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को अच्छा चीज़ दिया जाए। ये यूएनओ कब प्रोक्लेम किया था, किसी को पता है दोस्तों? किसी को पता है? पहला नंबर का आंसर आप सभी का हो जाएगा 1959 नवंबर 20। तो दोस्तों ये यूएनओ के बारे में है। क्वेश्चन में पूरा डिटेल पूरा निचोड़ करूंगा आपका यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। क्लास स्किप मत करना जरूर, ठीक है। यूएनओ का फाउंडेशन हुआ था 1945 में दोस्तों। पहले स्टार्टिंग मेंबर थे 51, अभी लगभग हो गए हैं 193, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क पर है, जो कि आप सभी का कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है दोस्तों। यूएनओ प्रोक्लेम किया था 1959 नवंबर 20 में। 1945 में क्या हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट। स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स, अभी 193 मेंबर्स, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ठीक है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अभी पहला वीडियो में बोला था न्यूयॉर्क होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप सभी का न्यूयॉर्क पर है, ठीक है। उसके बाद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड इन ईयर, व्हिच ईयर इट पास्ड। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन से साल आपका ये हुआ था चीज़, आप सभी को पता है? पता है क्या किसी को? 1945 में हुआ था, है कि नहीं? 1945 पे हुआ था क्या? नहीं, 1948 में हुआ था दोस्तों, 1948 में हुआ था। इसका कोई बोल सकता 1948 10 दिसंबर में हुआ था ये दोस्तों। 1948 10 दिसंबर में ये बिल पास हुआ था कि ह्यूमन, यहाँ पे दिख रहे हैं, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज पास्ड इन ईयर 1948 दिसंबर 10 पर। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी के सामने दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी का, इन विच ईयर डिड द यूएन जनरल असेंबली एडप्ट द रिजोल्यूशन कॉल्ड यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा, इन विच ईयर डिड द यूएन जनरल असेंबली एडप्ट द रिजोल्यूशन कॉल्ड यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने। आंसर क्या होगा? 1950। आंसर होगा आपका 1950। इसका एक्सप्रेशन दूंगा, यूएन जो है यूएन, फिर से और एक बार रिपीट करूंगा, यूएन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1945 में। इसका इनिशियल मेंबर कितने थे? 51। अभी का मेंबर कितना है? 193। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सभी का? न्यूयॉर्क पर है दोस्तों, ठीक है। चीज़ों को याद रखिए, यूएनओ के बारे में डिटेल बोलूँगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने खत्म हुआ। अभी चलेंगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन कुछ बहुत ही बड़ा लंबा चीज़ है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या चीज़ है आप सभी के सामने, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर दूंगा वीडियो को। दिया है, which of the following programs have been supported by United Nations Development Program UNDP along with the government of India for poverty reduction and livelihoods promotion। पहला ऑप्शन है affordable rural housing for all, improving efficiency of healthcare system in multiple states, governance and accelerate livelihoods support, strengthening the national capacity in tribal areas।
मतलब ये बोला है यूएनडीपी और भारत सरकार के द्वारा मिलित प्रयास में एक स्कीम लॉन्च हुआ था। ये चारों में से कौन सा आपके लिए सही है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन 2 ABC एंड ऑप्शन 3 BCD। कौन सा क्वेश्चन होगा? 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन 6 है आप सभी के लिए, आंसर फटाफट बोलिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा आप सभी का BCD, मतलब आप सभी का है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लिवलीहुड सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग नेशनल कैपेसिटीज इन ट्राइबल एरिया। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन आप सभी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आशा करूंगा आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से दोगे। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वार एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1945। 7th क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था आप सभी का दोस्तों, सब प्रीवियस क्वेश्चन से लाया गया है। जो कोई भी क्लास मिस कर दिए हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि क्लास में ये सभी क्वेश्चन को मैं कवर अप किया हूँ, सभी क्वेश्चन का फुल फॉर्म, सभी क्वेश्चन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर सब बोला हूँ। तो जल्दी से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी का होगा, पिक करो, जल्दी से जल्दी क्लास देखो, ठीक है। अभी चलेंगे 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूएनओ का मेन पार्ट नहीं है? कोई बोल सकता है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन का आंसर कोई बोल सकता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन 4। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन पार्ट है यूएनओ का, कितना मेन पार्ट्स है किसी को पता है? यूएन का मेन पार्ट 6 है, 6 मेन पार्ट है। पहला आ जाता है आप सभी का क्या? जनरल असेंबली, याद रखिए, पहला आ जाता है जनरल असेंबली, दूसरा आ जाता है आपका सिक्योरिटी, तीसरा आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये वाला, ठीक है, ये तीसरा आ जाता है। चौथा आ जाएगा आप सभी का ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। 5वां आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 5वां। लास्ट एंड फाइनल है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये है आपका 6 अनडिवाइडेड एंड मेन पार्ट ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई भी प्लेस नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन चेंज भी कभी कभार हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्लेस पे और कोई भी आ जा सकता है, इसलिए आपको 6 याद रखना है। फिर से रिपीट करूंगा, जनरल असेंबली पहला, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, 4th पॉइंट पे आ जाता है ट्रस्टी, 5th पे आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 6 में आ जाएगा यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा 8 मिनट की क्लास में हम 8 क्वेश्चन कवर किए हैं, 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेक्शन हो रहा होगा हमारा, आशा करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और एक यूएन से क्वेश्चन आता है, जो कि यूएन का 6 लैंग्वेजेस है। आप सभी को पता होगा यूएन 6 लैंग्वेजेस पर एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से उर्दू, जापान, हिंदी, चाइनीज से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड नेशन का 6 लैंग्वेज के इंक्लूडेड है? कौन सा लैंग्वेज इंक्लूड है? चाइनीज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका 4 होगा, चाइनीज, ठीक है, ऑप्शन 4। उर्दू नहीं है, जापानीज नहीं है, हिंदी नहीं है, ठीक है। और 6 लैंग्वेजेस के बारे में अगर मैं बोलूँ, अरबिक और चाइनीज, ठीक है, इंग्लिश, और उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद रूसियन, उसके बाद स्पेनिश। यहाँ पे आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो, एसी में बैठकर, ए से अरबिक, सी से चाइनीज, एसी में बैठकर इंग्लिश लोग, मतलब यूनाइटेड किंगडम के लोग, इंग्लिश के लोग फ्रेंच और रूसियन लोगों के साथ स्पेनिश में बात कर रहे हैं। याद रखना, एसी में बैठकर इंग्लिश लोग क्या करते हैं? फ्रेंच एंड रूसियन लोगों के साथ स्पेनिश में बात कर रहे हैं। स्पेनिश एक लैंग्वेज होता है ना, आप सभी को पता होगा। ये सारे के सारे लैंग्वेज है, लेकिन आप सभी को याद रखना पड़ेगा। क्या मैं फिर से रिपीट करूंगा, एसी में बैठकर इंग्लिश लोग फ्रेंच एंड रूसिया लोगों के साथ स्पेनिश में बात कर रहे हैं। ए से आ जाएगा आपका अरबिक, सी से चाइना, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रांस, आर से रूसियन, एस से स्पेनिश। ठीक है दोस्तों,
बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों आप सभी के लिए। एसी में बैठकर इंग्लिश लोग फ्रेंच एंड रूसियन लोगों के साथ स्पेनिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, 9th क्वेश्चन खत्म हुआ, 10th क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1945, सभी को पता है। 11 नंबर क्वेश्चन सभी के सामने। इन 1945 हाउ मैनी कंट्रीज साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ, कोई बोल सकता है? इन द ईयर 1945 हाउ मैनी कंट्रीज साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ, व्हाट इज चार्टर? आप सभी को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ नहीं, 1945 में दोस्तों यूएनओ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एस्टेब्लिश के टाइम पर कितने कंट्रीज चार्टर्ड अकाउंट फिल किए थे, मतलब मेंबर थे 51 कंट्रीज। क्वेश्चन घुमाता है आप सभी को, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1945 में क्या हुआ था? यूएनओ एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो चार्टर्ड कहाँ से आ जाएगा? वही जो कि इनिशियल मेंबर्स थे उनके बारे में बोल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप सभी को बोथ एफसीआई और सीपीओ में क्वेश्चन मिलेगा। जापान का पार्लियामेंट का नाम क्या है? कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है क्या डूमा है? नहीं, डाइट है, डाइट, नेशनल डाइट बोलते हैं। जापानीज पार्लियामेंट को नेशनल डाइट बोलते हैं। आप कैसे याद रखोगे? देखो जापान के लोग बहुत ही मार्शल आर्ट करते हैं, बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, तो फिट रहते हैं। फिट रहने के लिए हमें डाइट फॉलो करना पड़ता है। तो जो कंट्री जितना फिट होगा उसका लोग उतना ज़्यादा देर तक रुकेंगे। तो सिंपल से हम लिंक कर सकते हैं, जापान के लोग डाइट करते हैं, मतलब जापान का पार्लियामेंट का डाइट है। तो डूमा किसका पार्लियामेंट का नाम है? डूमा है आपका रूसिया का। इसके ऊपर भी बहुत ही जल्दी क्लास आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। डायरेक्ट क्लास करूंगा, क्वेश्चन दूंगा, क्लास नहीं करूंगा, इसका क्वेश्चन ही दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। डूमा किस कंट्री का पार्लियामेंट का नाम है? रूसिया। क्नेसेट किसका नाम है? आपको सभी को पता है, इजराइल का पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं। एक लाइक करिए, शेयर करिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम? देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम कौन से ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करवाता है? हेरिटेज फाउंडेशन, फ्रेशर इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, कौन सा होगा? किसी को पता है दोस्तों? किसी को पता है? ठीक है, तो चलिए हेरिटेज फाउंडेशन होता है इसका करेक्ट आंसर। 13 नंबर का ऑप्शन 1 होता है। इसी हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये जो एनुअल इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका इकोनॉमिक फ्रीडम वर्ल्ड नेशन वाइज होता है। मतलब इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज इंक्लूड एनुअल इंडेक्स एंड रैंकिंग ऑफ द ऑल इकोनॉमिक फ्रीडम इन द वर्ल्ड नेशंस। वर्ल्ड नेशंस का जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है, एनुअल इंडेक्स रहता है, रैंकिंग होता है, इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? किसी को पता है? हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो वाशिंगटन डीसी। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1973। द फाउंडिंग मेंबर्स थे एडविन फ्यूलन। एडविन आप सभी का देखिए, ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास देखने से ही मिलेगा आपको। नोट्स लिखोगे, नोट्स करोगे तभी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा फाउंडिंग मेंबर के बारे में जानते हैं। एडविन, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, एडविन लिख सकते हो आपका। उसके बाद है पोल, ठीक है, ये वाला 1973 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इतना सारा जान लिए तो इंडिया का पॉइंट भी जानेंगे कि नहीं, है कि नहीं? तो ग्लोबली क्या होता है ना, इंडिया का पॉइंट 2020 में था 120, 2021 में आया 121, 2022 में अभी है 131। ये हमारा रैंकिंग है। उसके बाद अगर मैं एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में देखूं, एशिया पैसिफिक ओशन जो होता है, एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में देखूं तो 39 कंट्री में से इंडिया का रैंक है 27।
देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से कितना पॉइंट हो गया। आपको पूछ सकता है 2022 में इंडिया ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम का रैंक कितना है, आपको बोलना पड़ेगा 131। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का रैंक क्या है, 27। हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हेरिटेज फाउंडेशन, आपको बोलना पड़ेगा एडविन फॉलनर एंड पॉल वेड्रिच। ठीक है, इसका कैपिटल, इसका हेडक्वार्टर माफ करिएगा वाशिंगटन डीसी। फाउंडेशन 1973। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना सारा आपको सवाल मिल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पे 2018 ने 2022 होगा। ठीक है, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज नवंबर 22 नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे आप सभी को एंटीनो होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट ख़त्म करेंगे। इन व्हिच ईयर द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क फाउंडेड, इन व्हिच ईयर ग्लोबल नेटवर्क फील्ड फाउंडेड। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, 2003। ऑप्शन 2003 होगा। इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है, कैलिफोर्निया ऑकलैंड पर है, ऑकलैंड। ठीक है ना। फिर उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, Which of the following country has been elected as vice president of UNCTAD? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ही है। ठीक है, UNCTAD का फुल फॉर्म है आप सभी का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1964। लास्ट क्लासेस में ये सभी मैं बोला हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब कौन से साल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, सभी को याद रखना पड़ेगा। ये कौन से काम के लिए डील करता है, ट्रेड। आप सभी को जैसे यहाँ पे बोल दिया गया है ट्रेड, ट्रेडिंग पर, ये वाला जो ट्रेड मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, जो ट्रांजैक्शन होता है ना, आप शिपमेंट लेते हो, वो सब चीज़ें के बारे में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई द रीजनल ग्रुपिंग इन विच इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड एज ए फुल मेंबर। ठीक है, ये वाला थोड़ा आपको क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फुल मेंबर ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑलरेडी अभी रेगुलर मेंबर है, कब हुआ था, 2017 9 जून को हो गया था, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज करना। ठीक है, फुल मेंबर हो गया था 2017 में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाजवाब है, आप देखते रहिए और क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिए। गीता गोपीनाथ बिकम ए फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट। गीता गोपीनाथ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट। किसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों ये एसएससी के थ्रू, एसएससी सीपीओ एंड एफसीआई के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहला ऐसे वुमेन है जो कि इंडिया से बिलोंग्स करते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उनको रोल दिया गया है। ठीक है, मतलब चीज़ों को देखिए, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। आपका एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये किया गया है। ठीक है, इसका जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इनका प्रेसिडेंट, मतलब आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच रेफरेंस और टू GATT एग्रीमेंट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स, ट्रैफिक बोल सकते हो। ठीक है, पहला आ जाता है GATT वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। करेक्ट है दोस्तों। बी आ जाएगा, इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ मेंबर GATT इज 23। करेक्ट है दोस्तों। मतलब आप सभी चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, चीज़ों को याद रखिए। फिर आ जाता है आप सभी का क्वेश्चन, इन ए वे WTO इज द सक्सेसर ऑफ GATT। GATT एडमिनिस्ट्रेटर ऑल बिलरेट एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, A, B, C को इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर और 5 क्वेश्चन आप सभी के पास रह गया है। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके पास कितना स्कोर हुआ 25 में से। विच एजेंसी हैंडल ग्लोबल हेल्थ इशू, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, WHO आप सभी का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और हेल्थ इशू को नज़र रखता है वो सब। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को आप सभी को पता है पेरिस। ठीक है, पहले क्लासेस में मैं आप सभी को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये सभी का फाउंडेशन ईयर, पेरिस का कब फाउंडेशन ईयर है, यूनेस्को का कब फाउंडेशन ईयर है। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बोला हूँ, याद रखो। ठीक है, आप सभी का फिर से अगर आप सभी को चाहिए तो बोल देता हूँ। आपका पेरिस हो जाएगा 4 नवंबर 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द और नासा, बहुत ही इजी चीज़ है। नासा का फुल फॉर्म क्या है, कोई बोल सकता है? नासा का फुल फॉर्म क्या है, कोई बोलेगा? नेशनल क्या है आप सभी का? नेशनल एरोनॉटिक, चीज़ें पता है तो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन 3 नासा का फुल फॉर्म। नासा कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958। इसका हेडक्वार्टर आपका DC मतलब वाशिंगटन DC USA पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका SSC CPO, आपका FCI के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट लीड टू द क्रिएशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। सीधा अगर किसी को सही में कोई अगर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंटरनेशनल क्लासेस को देखा है, UN ऑर्गेनाइजेशन को मेरे क्लास में देखा है, तो ये चीज़ों को कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्रिएट करवाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप सभी का क्रिएट करवाता है ब्रेटन वुड। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ और एक चीज़ भी था, इंटरनेशनल क्या था, वर्ल्ड बैंक भी इसका फाउंडेशन था, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक इस दोनों का 2 पिलर था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या बोलो, आंसर क्या हो जाएगा? एंटिनो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट सभी को बोल दे रहा हूँ। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, बोलिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का जेनेवा पर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूँ तो 1919 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जेनेवा पर। ठीक है, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बहुत ही बार बोल रहा हूँ, 1919 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आशा करूँगा दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अभी तक 25 मिनट का क्लास हो गया होगा, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन आप सभी के पास मैं प्रोवाइड किया हूँ। तो आशा करूँगा ये सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू SSC CPO एंड FCI के लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए और एक क्लास में और 25 क्वेश्चन करूँगा, लाजवाब क्वेश्चन लाऊंगा। तभी तक क्लास को देखिए, शेयर करिए एंड नोट्स बनाते चलिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद।